जिनको बहुत अधिक ठंड लगती है तो दूध में मैंने बताया छोटी पीपल पंचकोल का काढ़ा पी लो, या तो सबसे अच्छा है, या तो छोटी पीपल उबाल के ले लो और मुलेठी, अश्वगंधा, सुंठी, हल्दी, अदरक, तुलसी आदि डाल करके दूध पी ले। और एक और उपाय बताता हूं, सोयाबीन का जो मिल्क होता है, सोयाबीन को रात को भिगो दो। इसके बारे में तो मैंने कई वीडियो भी बना रखे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख लेना। सबसे हेल्दी, सबसे पौष्टिक गजब का है। बस जिनको बहुत अधिक थायराइड की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बेस्ट है सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया दही, सोया छाछ, सब कुछ बन जाता है उससे। और उससे कफ नहीं बढ़ता, नहीं तो दूध से ज़्यादातर लोगों को कफ आदि बढ़ जाता है। चलिए, उस दूध के साथ यदि च्यवनप्राश ले ले, च्यवनप्राश बच्चों के लिए बालप्राश, और जिंदगी भर चेहरे पर झुर्रियां नहीं चाहिए तो कोलेजन प्राश। अच्छा, कभी भी जिंदगी भर चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, भूलने की बीमारी नहीं होगी बड़ी उम्र में। आजकल तो छोटी उम्र में होने लग गई पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया की बीमारी, भूलने की बीमारी। बड़ी उम्र की तो छोड़ो, अरे भूलने की क्या, याद ही नहीं होता। बच्चे रट्टा मारते रहते हैं, याद ही नहीं होता, ठप्प हो रखा है दिमाग। तो एक लड्डू बनाना घर में, फ्लैक्सीड। ओमेगा के चक्कर में महंगी महंगी चीजें खाते रहते हो। फ्लैक्सीड, प्योर ओमेगा, सब प्रकार के ओमेगा। फ्लैक्सीड, तुलसी के बीज, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, और उसमें फिर तुलसी के बीज भी डाल लेना। सर्दी भी नहीं लगेगी, ताकत भी पूरी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हाँ, आजकल चिया बहुत खाते हैं। चिया सीड से अच्छा तुलसी सीड, वेजल सीड, ओ गजब है साहब। चिया सीड भी हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है, चिया सीड। और फिर थोड़े से उसमें मगज, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, अलसी, सफेद या काला तिल दोनों ही अच्छे हैं। ये तो मूर्ख लोगों ने, मूढ़ लोगों ने ग्लैमर के चक्कर में सफेद तिल के भाव महंगे कर दिए, काला तिल सस्ता हो गया। वैसे काला तिल ज्यादा गुणकारी है। लो, ओहो, गुजराती लोग तो काले तिल को कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके खाते हैं, उसको वहां सानी बोलते हैं। उत्तर भारत वाले सानी और कुछ बोलते हैं, कुछ शब्दों में बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बता दिया आपको, इसमें थोड़ा गुड़ शक्कर मिला करके रे, या ड्राई फ्रूट मिला करके लड्डू बना लो। सबके घर में लड्डू। ओहो, एक चीज तो छूटा ही गई, गोंद खाओ। गोंद के लड्डू खा खा करके हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हो गई। हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं सब 99% टूटे फूटे पड़े हैं। रिपेयरिंग मांग रही है उनकी बॉडी, घुटने टूटे पड़े, कमर टूटी पड़ी, कंधे गर्दन टूटी पड़ी। अरे बोले बाबा जी, आपके तो एक्सरे कराए तो बोन डेंसिटी आपकी बच्चों जैसी, और हम तो सब रिपेयरिंग मांग रही है बॉडी। क्या हुआ? हाँ, कल एक बिटिया आई, अरे गुरुजी आप तो जैसे 30 साल पहले थे वैसे ही दिख रहे हो। मैंने कहा दिक्कत क्या? बोला हम बुढ़िया हो गई। ऐसे मत करो भाई, सलीके से जी लो। गोंद तिल के तेल में या गाय के घी में एक बार उसको अच्छे से उबाल करके ना, 1 मिनट में ही वो ऊपर आ जाता है गोंद। हाँ, ये गोंद भी आपको उपलब्ध कराते हैं, वैसे मिल जाता है, बहुत महंगा बेचते हैं आजकल। 500 से 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है बाजार में गोंद।
₹1000 किलो छोटे छोटे दाने करके देते हैं। उसको फिनिश करके गोंद के लड्डू खूब बनाने लग गए ना, बर्फी में डाल के खाने लगे, गोंद ऐसे ही खाने लग गए। कई तरह से गोंद का प्रयोग करते हैं। गोंद के लड्डू, ये मैंने आपको एक गोंद का अलग तरह का लड्डू बता दिया। बाकी तो मोटा आटा या बेसन के साथ और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स आदि डाल करके हमने भी बचपन में खूब खाए गोंद के लड्डू। अब हमने तो गोंद का गुड़ ही बना दिया। यहाँ हमारे भूदेव जी ये सेवा करते, खूब लोगों ने टनों की मात्रा में लिया। अभी फिर शुरू कर दिया है गोंद वाला गुड़, ड्राई फ्रूट वाला गुड़, गोंद और ड्राई फ्रूट के साथ। और ऐसा वो तो गुड़ ही अपने आप में है, और उसमें तिल भी डाल देते हैं, फ्लैक्सीड भी डाल देते हैं। तिल तो डालते, फ्लैक्सीड और डलवा देना महात्मा जी। हाँ हाँ, फ्लैक्सीड अच्छा रहता, बहुत ही गजब। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। इसने लौकी की सब्जी खाई 2 महीने तक। लौकी की सब्जी खाई, लौकी का जूस सूप पिया, पूरा शरीर का कायाकल्प हो गया। ये अंग्रेज जिसका लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है, इसका पुराना मोबाइल में निकाल के वही दिखाना, ये जो है अपने कैमरामैन वहीं से आपका, हाँ बैग में से लेकर के आओ। पूरा शरीर उधड़ गया था, जिनका पूरा शरीर ऐसे जर्जरित हो गया हो, क्षत विक्षत हो गया हो, लौकी का कल्प। तो आज बथुए का कल्प भी बताएंगे। लौकी का कल्प स्किन डिजीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, और शरीर में बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें बढ़ गई हो, उसके लिए लौकी, पेठा और अर्जुन की छाल, दालचीनी तो मैंने बताया था, गोधन अर्क उसके लिए अप्रतिम है। सुबह सुबह उठ करके लहसुन का प्रयोग, आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये 10-11 चीज़ें सब जगह उपलब्ध हैं। व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, आंवला है। आंवला तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है उधर पेड़ के, ओहो इतना बढ़िया लगा हुआ है। और पूरे देश में अब आंवला ये पूरे शरीर को एकदम ठीक कर देता है। तो ये इतना गला सड़ा शरीर, जो हम उदाहरण बता रहे थे आपको, तो लौकी कल्पना बहुत जबरदस्त है। तो ये ऐसे गला सड़ा शरीर, पूरा शरीर जर्जरित हो गया होना, आदमी को नींद, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाता है और पूरा शरीर उधड़ जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है। और ऐसे बेकार शरीर को भी आप योग से अच्छा कर सकते हो। ये आदमी की गलत फहमी है कि एक बार शरीर में कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, चाहे बीपी शुगर की आई हो, चाहे हार्ट की आई हो, चाहे थायराइड की आई हो। थायराइड गड़बड़ हो गया तो थोड़ा धनिया का पानी, शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस। ऐसे ये सब चीज़ें, गोधन अर्क मैंने बताया, लौकी का, पेठे का जूस और शाक सब्जियों का प्रयोग, ये सब करके, अनार, ऐसे आपको जो दिखाया ना, इसका पीछे प्रयोजन यही है